जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, थंबनेल के अंदर जैसा आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे जो रोजगार विद अंकित ऐप के ऊपर हर संडे को जो मॉक टेस्ट आता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका मॉक एनालिसिस करेंगे और क्या स्कोर इस बार घटा है बढ़ा है इस बारे में बात करेंगे। और साथियों, मैंने भी आज का मॉक टेस्ट लगाया था, इस बारे में बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा। इस बारे में भी हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथियों, मैंने 3 ऐसे लोगों के स्कोर अपने पास मंगवाए हैं जिन्होंने सीधे से तैयारी कर रखी है और जिनके ऊपर मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस भर्ती के अंदर सिलेक्टेड होंगे। उन साथियों का स्कोर मैं आपको बताऊंगा और उनका पिछले टेस्ट में जो स्कोर रहा उससे इस बार उनका स्कोर बढ़ा है, इस बारे में बात करेंगे। और तब तक आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहे। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा, मेरे पास एक स्कोर है राजस्थान ओबीसी फीमेल। इसके बारे में बात करेंगे कि उसका स्कोर क्या रहा। उसका रीजनिंग के अंदर स्कोर रहा 20 नंबर। उसने 20 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन नहीं किए, उसके 20 के 20 सही है। मैथ के अंदर उसका स्कोर रहा 9 नंबर। जीएस में उसने 36 क्वेश्चन किए थे, उनके 31 क्वेश्चन सही थे, 5 गलत थे। उनका स्कोर हुआ 29.75 नंबर। और कंप्यूटर में उसके 8 सही हुए और 2 गलत हुए। ओवरऑल उसका स्कोर रहा 65 नंबर, 65 के आसपास रहा। तो साथियों, राजस्थान ओबीसी फीमेल का ही स्कोर रहा। उसके बाद मैंने मेरे पास दूसरा डेटा है, वो है उत्तर प्रदेश ओबीसी मेल। उसका रीजनिंग के अंदर 22 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन गलत हुए। मैथ के अंदर 12 क्वेश्चन सही हुए और 2 गलत हुए। जीएस के अंदर 27 क्वेश्चन सही हुए और 17 क्वेश्चन गलत हुए। और कंप्यूटर में उसके 6 क्वेश्चन सही हुए और 4 गलत हुए। इस तरह ओवरऑल मिला के मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसका स्कोर रहा 62 नंबर। आखिर में तीसरे नंबर पे बात करूंगा, मेरा भाई सगा दोस्त दो सगा भाई दोस्त ऐसा कुछ मान लो। उसका बारे में बात करेंगे कि उसका स्कोर क्या रहा। उसके उसके पिछले टेस्ट के अंदर स्कोर थे 65 नंबर, जो कि एक हार्ड टेस्ट था। उसके अंदर उसका स्कोर था 65 नंबर। तो इस टेस्ट के अंदर उसका ओवरऑल स्कोर रहा 85 नंबर। 85, जिसके अंदर उसकी रीजनिंग के अंदर पूरे 25 के अंदर 25 क्वेश्चन सही रहे। मैथ के अंदर 9 क्वेश्चन सही हुए उसके। जीएस के अंदर 46 क्वेश्चन उसके सही थे और कंप्यूटर के अंदर उसके 8 क्वेश्चन सही थे। साथियों, ये तीनों का स्कोर रहा। और ओवरऑल मॉक टेस्ट की बात करें तो इस बार पिछली बार से स्कोर ज़्यादा बढ़ा है। मैंने खुद मॉक टेस्ट दिया। मेरा मॉक टेस्ट लगाने का टारगेट सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि इसके अंदर रियल में क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पूरा जानने के लिए उसके अंदर घुसना जरूरी होता है। तो मैं अपने टेस्ट की बात करूँ तो सिर्फ मेरे नंबर आए ओवरऑल 40 नंबर। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम स्कोर कैसे आ रहा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 24 जनवरी 2024 को जब हमारे दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया था, उस दिन से लेकर आज तक लगभग 2 साल होने वाले हैं, मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी। क्योंकि पहले ट्रेनिंग के अंदर अंदर बिजी हो गए, उससे पहले हमारी ज्वाइनिंग लेट हुई, इसकी वजह से पढ़ नहीं पाए। तो हमारी बिल्कुल पढ़ाई बंद हो गई। तो लगातार 2 साल के बाद में अगर एक मॉक टेस्ट को देना, ये काफ़ी मुश्किल सा काम होता है, इसलिए मेरा स्कोर कम रहा। सिर्फ मेरा टेस्ट लगाने का और आपको स्कोर बताने का लक्ष्य ये था कि मैं टेस्ट के अंदर घुस के आपको बता सकूं कि उसके अंदर रियलिटी में पूछा क्या जा रहा है। तो ओवरऑल आज की बात करें तो जी, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो अगर आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हो तो रीजनिंग के अंदर आज के अंदर आपका स्कोर होना चाहिए 24 से 25 नंबर। एकदम नॉर्मल रीजनिंग आज के टेस्ट के अंदर पूछी गई। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के अंदर भी आपकी अगर 13 और 14 क्वेश्चन ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ भी एकदम नॉर्मल थी। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर आपके 8 क्वेश्चन लगभग ठीक होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एकदम नॉर्मल पूछा गया। बात करते हैं जीएस की। मैंने जीएस काफी दिनों से पढ़ी नहीं, और जो मेरे 10-12 क्वेश्चन जीएस के अंदर सही हुए वो उसी प्रैक्टिस सेट के अंदर थे जो मैंने नवीन सर से किए थे। और जो क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं है तो ये हुआ कि बहुत टाइम हो गया, मैं भूल गया या दिमाग से निकल गई। काफी 2 साल एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है देने के अंदर। तो साथियों, आज के टेस्ट की बात करें, अगर आपका स्कोर आज 55 से लेकर 65 तक आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल रेस के अंदर बने हुए हो। अगर इससे ऊपर है तो आपको कुछ नहीं करना, जिस तरह आपकी तैयारी चल रही है उसके उसी तरह आपकी तैयारी करते रहना है। और अगर आप 55 से नीचे हो तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम की कम से कम भी 50 से लेकर 60 दिन बाकी है। आपको करना क्या है, इसी तरह निरंतर अपनी तैयारी को करते रहना है। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के अंदर 50 में से हमें टारगेट रखना है कि हमारे 45 से लेकर 46 क्वेश्चन सही हो। क्योंकि सबसे ज्यादा बात करूँ तो ये तीनों सब्जेक्ट हमें नंबर दे सकते हैं। बाकी जीएस की बात करें तो उसका कुछ कह नहीं सकते। रही बात जीएस की, तो आप जीएस के लिए सबसे बढ़िया तरीका याद करने का है, लिख के उसको याद करो। जैसे हमने 5 प्रैक्टिस सेट लिख रखे हैं, तो सबसे पहले हमें एक प्रैक्टिस सेट को पढ़ना है
और जब अगला प्रैक्टिस सेट को करें तो उससे पहले हमें उस प्रैक्टिस सेट के अंदर देखना है कि क्या जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट पढ़ा था वो मेरा पूरा याद है कि नहीं। फिर अगले प्रैक्टिस सेट पे हम जाएंगे, तो फिर उससे अगले दिन हम तीसरे प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा पहले पर प्रैक्टिस सेट लगभग तैयार हो चुका होता है। फिर जो गलती दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर है वो धीरे हम तैयार होगी, उसके बाद हम चौथे प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आज किसी काम के अंदर बिजी था, अभी आया हूँ, टाइम भी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि आज का टेस्ट थोड़ा नॉर्मल था। आप 55 से लेकर 65 के बीच हो तो आप कट ऑफ के अंदर हो। अगर 55 से नीचे है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ। अभी हमारे पास 2 महीने के आसपास टाइम है, तो आराम से, इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसका स्कोर 70 के आसपास है उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और नहीं ही ज़्यादा मोटिवेटेड होना है। सिर्फ अपनी तैयारी जिस तरह चलती आ रही थी उसी तरह अपनी तैयारी को करते रहना है। तो साथियों, आज की वीडियो बनाने का लक्ष्य सिर्फ ये था कि जिसके कम नंबर आए उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, और जिसके ज़्यादा नंबर आए उसको अपनी पढ़ाई के प्रति ये नहीं होना कि मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं थोड़ा वैसे लापरवाह हो जाऊँ। ऐसे लापरवाह नहीं होना, एकदम ईमानदारी के साथ जिस तरह हम पीछे से तैयारी करते आ रहे इसी तरह तैयारी एग्जाम तक हम जुड़े रहेंगे। तो साथियों, आप अपना स्कोर कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों के पास हमारी वीडियो भेजिए। ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को इसी तरह